आगामी कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने कमर कस ली है। 3 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, मगर इस बार का कांवड़ मेला बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और यही कारण है कि कांवड़ियों के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कांवड़ के दौरान डीजे बजाने पर पाबंदी नहीं है, मगर डीजे नियंत्रण में बजाना होगा। धर्मनगरी हरिद्वार फिर से भोलेनाथ के जयकारों से गूंजने जा रही है। 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी और अब महीने भर से कम समय रह गया, इसलिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांवड़ पटरी की मरम्मत का काम चल रहा है। कांवड़ पटरी पर जहां कहीं पर भी सड़कों में गड्ढे हैं, उन्हें भरा जा रहा है। कांवड़िए कांवड़ पटरी से होकर ही हरिद्वार पहुंचते हैं, इसलिए समय रहते इसकी मरम्मत करना जरूरी है। हरिद्वार के डीएम और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले यहाँ काफी व्यवस्थाएं की जानी है। साधु संत समाज हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है, सिडकुल के प्रतिनिधियों को बुलाया है, क्योंकि कांवड़ के समय में हम ये नहीं चाहते कि हमारे जितने भी उद्योग धंधे हैं उन पे एक उल्टा इफेक्ट पड़े और एक विंडो हम लोग लगातार प्रोवाइड करें, उनके जितने भी ट्रांसपोर्टेशन से लेकर जो भी सुविधाएं उनको देनी है। एक अपेक्षा है कि यहाँ पर जो फोर्स आए वो उसका आचरण बिहेवियर सब सही रहे, तो इसके संबंध में उन्हीं को ज्यादातर लगाया गया है जो हमारे फोर्स पूर्व में कांवड़ में नियुक्त रहे हैं। साथ ही साथ इनको पहले इसीलिए 2 दिन पहले कांवड़ यात्रा से पहले 2 दिन पहले उचित कारीगर हमारे एडीजी साहब और डीजीपी साहब के द्वारा भी ब्रीफिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा इस बार भी ऐतिहासिक होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह के इंतजाम 4 धाम यात्रा पर हैं, ठीक वैसे ही इंतजाम कांवड़ यात्रा के दौरान होंगे। बद्रीनाथ मंदिर की परिक्रमा स्थल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। परिक्रमा स्थल पर मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। बद्रीनाथ धाम के रावल ने इस पर आपत्ति जताई थी। बीकेटीसी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने इस बात की जानकारी दी है। सिंहद्वार से आगे मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम के रावल ने इस पर आपत्ति जताई थी, अब मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लग जाएगी। बद्री केदार टेंपल कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने इस बात की जानकारी दी है। सिंहद्वार से आगे मोबाइल के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। और वन विभाग की आरक्षित जमीन को धोखाधड़ी से खरीदने और इसमें 25 पेड़ों को कटवाने के मामले में पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शासन ने इस मामले की जांच के लिए डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है और जांच में एसपी सर्वेश पवार को विवेचक बनाया गया है। दरअसल पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू पर उनके कार्यकाल के अंतिम दिनों में वन विभाग की जमीन फर्जी तरीके से खरीदने और उस जमीन के 25 पेड़ कटवाने का आरोप लगा था। 10 साल बीत जाने के बाद इस मामले में वन विभाग प्रभागीय अधिकारी ने अक्टूबर 2022 में थाना राजपुर में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार जैसी संगीन धाराएं लगाई गई थी। शासन द्वारा आदेश ये दिया गया है, 2 मुकदमे हैं, उस पे इन्वेस्टिगेशन को सुपरवाइज करने के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था मिसेस रेणुका और एक एसपी डिस्ट्रिक्ट देहरादून में जो एसपी क्राइम है सर्वेश पवार जी, वो उनकी आईओ नामित की गई है और 2 और अन्य इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर वो एसआईटी चीफ अपने को नामित करा सकते, को ऑप्ट करा सकते। ये आर्डर है। इन ऑर्डर के मुताबिक एसआईटी के सुपरविजन ये हमारे डीआईजी लोग करेंगे। सर प्रकरण क्या रहा सर ये पूरा? ये 2 मुकदमे पहले ऑलरेडी चल रही है, एक 2022 का है, एक पुराना मुकदमा है, दोनों मुकदमा के विवेचन है। इधर लक्सर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अवैध खनन सामग्री से लदे 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी मशीन है जिसे पुलिस ने अवैध खनन कर रहे खनन माफिया के पास से जब्त किया है। हालांकि खनन माफिया मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि ये वाहन किसके नाम पर है और उनका अवैध खनन से किस तरह का कनेक्शन है। इधर कोटद्वार के लैंसडाउन में एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए बाघ से भिड़ गया। मामला द्वारीखाल ब्लॉक के गविन बड़ा गांव का बताया जा रहा है कि बाघ ने घात लगाकर ग्रामीण पर हमला कर दिया, मगर ग्रामीण ने दिलेरी दिखाई और वो बाघ से भिड़ गया।
चीख सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद बाघ ग्रामीण को छोड़कर जंगल में भाग गया। हालांकि बाघ के हमले में ग्रामीण बुरी तरह से घायल हो गया। उसे घायल हालात में अस्पताल लाया गया है। उसने जब हमला किया एकदम मेरे ऊपर चढ़ा वो, मैंने एक हाथ से उसको पकड़ा, मतलब दबोच दिया ऐसा। उसने वहाँ छोड़ा, इसने यहाँ दांत मार दिया। उसने दांत मारते मारते मैंने भी एक हाथ से उसको छोड़ा नहीं, कुदरत उसने अपना आप ही मेरे को छोड़ दिया। धारचूला में एक बोलेरो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई है। इसमें 9 लोगों के सवार होने की सूचना है। जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में ज्यादातर लोगों के मारे जाने की आशंका है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी लोग बागेश्वर के रहने वाले। हम कोशिश कर जानकारी है कि बोलेरो गाड़ी करीब 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी और इसमें 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। में जान बची हो तो हम उसका रेस्क्यू कर तुरंत उसको। इधर जोशीमठ में अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बद्रीनाथ धाम में नदी के किनारे पर चल रहे मास्टर प्लान के काम बंद हो गए। नदी के घाटों पर रिवर फ्रंट के काम चल रहे थे। नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी यहां तक पहुंच गया है और जानकारों का कहना है कि गर्मी बढ़ने के साथ ही ग्लेशियर्स पिघलने लगे हैं, जिस वजह से अलकनंदा नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। इधर जोशीमठ में केदारनाथ धाम से लौटते वक्त यात्रियों को शॉर्टकट लेना महंगा पड़ गया। एक यात्री मंदाकिनी नदी के किनारे पर गिरकर घायल हो गया। बताया जा रहा है कि अंधेरा बहुत ज्यादा था, इस वजह से यात्री को गहराई का अंदाजा नहीं हुआ। जानकारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आखिरकार व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है। उधर रुद्रप्रयाग में सड़क हादसा हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर खांकराधार के पास कार गहरी खाई में गिर गई, जिस वजह से हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक दिल्ली के रहने वाले थे। 18 जून को ये दिल्ली से केदारनाथ की यात्रा पर निकले थे। आपदा प्रबंधन विभाग की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से शवों को निकाला है। बताया जा रहा है कि कार खाई में गिरने की खबर किसी को नहीं थी। घर वालों ने जब फोन किया तो रिसीव नहीं हो पाया। इसके बाद अनहोनी की आशंका के डर से परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान मोबाइल का लोकेशन कांकरा के पास मिला और आपदा प्रबंधन टीम ने नदी के किनारे सर्च अभियान चलाया। देवप्रयाग स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रघुनाथ कीर्ति परिसर में वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। दरअसल खराब मौसम के कारण सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच पाए थे। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वामी करपात्री महामानव थे और उनके नाम पर वेद अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर सुख की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गौरक्षा आंदोलन के लिए करपात्री जी को समाज हमेशा याद रखेगा। उधर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कार्यक्रम के दौरान अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर 1966 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में चल रहे गौरक्षा आंदोलन पर गोली चलवाई थी। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वामी करपात्री जी पर डाक टिकट जारी किया था और अब वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना करना बड़ा कदम है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा रुड़की के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरान करण मारा बेलड़ा गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दरअसल बेलड़ा गांव में पिछले दिनों विवाद हुआ। यह विवाद युवक की मौत के बाद हुआ। इस दौरान करण मारा ने मांग की है कि बेलड़ा गांव में हुए विवाद की न्यायिक जांच होनी चाहिए। वीडियोस में साफ दिख रहा है कि पुलिस खुद लाठी डंडे लेके आते हुए लोगों के साथ आ रही है और जिस तरीके से महिलाओं को मारा गया है, बच्चे, छोटे बच्चे 18 साल से भी छोटे, जो मतलब 14 साल 12 साल के बच्चों की जिस तरीके से पिटाई हुई है, नील पड़ी हुई हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनको गिरफ्तार तो नहीं किया गया लेकिन वो गायब हैं। 7 लोग ऐसे हैं जो अस्पतालों में हैं जिनकी उनके परिजनों को अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है। निश्चित रूप से जाहिर करता है कि प्रशासन पीड़ित पक्ष की फरियाद को सुनने को तैयार नहीं है, प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है और पुलिस प्रशासन और प्रशासन का पूरा संरक्षण उन लोगों के साथ दिखाई देता है। जब से केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई है तब से किसी न किसी बात को लेकर विवाद हो रहा है। हाल ही में मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत को लेकर सवाल उठे हैं। आरोप लग रहे थे कि सोने की परत को तांबे और पीतल में बदल दिया गया।
वहीं कपाट खुलने के मौके पर लगाए गए QR कोड पर भी सवाल उठे थे, जबकि घोड़े खच्चर संचालकों के तीर्थयात्रियों से बदसलूकी और मारपीट की भी खबरें आई थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।